एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जॉब वाले हर महीने पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। तो अगर आपका इनकम सैलरी से हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको आपका एक फिक्स्ड रहता है कि हाँ इस महीने मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपके लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, जो भी हम बात करेंगे पूरा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बचपन में प्राइमरी स्कूलिंग टाइम में जब हम गणित पढ़ते थे तो गणित हमें कैसे पढ़ाया जाता था, थोड़ा आप इसको याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए थोड़ा कि एक सवाल मेरे दिमाग में जो एक सवाल आता है, गणित का एक सवाल होता था कि अगर मेरे पास 5 रुपए हैं और अगर मैं 2 रुपए के आम खरीद लेता हूं तो मेरे पास कितने पैसे बचते हैं। गणित का इस तरह का एक सवाल जो है वो पूछा जाता था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, 5 लाइंस ड्रॉ कर लेते थे, उसमें से 2 लाइन को ऐसे क्रॉस कर देते थे या तो मिटा देते थे, फिर देखते थे कि हमारे पास कितना पैसा बच रहा है, कितने रुपए बच रहे हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देते थे और इसमें भी हमें काफी मजा आता था। इस तरह से हमने गणित को सीखा है। तो इसी से एक फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 5 रुपए मान लीजिए आपके इनकम है, जो कि 5 रुपए नहीं है, उससे ज्यादा ही है, और आपने जो आम खरीदे वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आपका जो इनकम है उसमें से आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उसके बाद क्या बचा, सेविंग्स। तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया और हमें पता ही नहीं चला कि कब ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में छप चुका है और जाने अनजाने हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका जब सैलरी आता है तो आप क्या करते होंगे कि हाँ पहले एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, खर्चे कर लेते हैं, जो भी खर्चे पूरे कर लेते हैं, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसको आप सेविंग कर लेंगे। इसी तरह से आप अपना सेविंग प्लान करते होंगे। अगर आप किसी दूसरी तरीके से सेविंग करते हैं तो आप अपना अनुभव हमें बता सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आपका इनकम आता है, सैलरी क्रेडिट होता है, तो खर्चे आपके होने लगते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब पूरे पैसे खर्चे हो जाते हैं और अकाउंट पूरा जीरो बन जाता है। तो इसमें होता यह है कि आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, कोई सेविंग्स बचता ही नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि ठीक है नेक्स्ट मंथ सेव कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ सेव कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं है। ऐसे करते करते हाथ से समय निकलता जाता है और पता ही नहीं चलता है कि इतना सारा समय हो गया, इतने सारे साल आपने जॉब कर लिया, अपना जॉब कर लिया, और अब तक आप फिर भी सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मूले को थोड़ा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। तो नया फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो जैसे ही आपका सैलरी आता है, पहले आपको सेविंग्स कर लेना है, पैसे बचाने हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आपको अपना एक्सपेंडिचर पूरा करना है। अब इससे ये होगा कि आपको एक गारंटी मिल जाएगी कि हर महीने आप इतने पैसे बचा रहे हैं। शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और ये आपके लिए जरूरी है। आप अगर हर महीने पैसे बचाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे कि कितने पैसे बचाएं, क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है, कैसे पैसे कैसे बचाएं और इस पैसे को कहाँ निवेश करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि कितने पैसे बचाएं, इसके ऊपर फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। इसको 50-30-20 रूल कहा जाता है। यानी कि आप 50% अपने नीड्स में खर्च कर सकते हैं, 30% अपने वांट्स में खर्च कर सकते हैं और 20% आपको सेविंग्स करना है। तो मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 है, तो उसमें से आपको 20% पहले तो अलग कर लेना है। उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसमें से आप अपना एक्सपेंस जो है पूरा खर्चे आप पूरे कर सकते हैं। 16,000 में आपको अपने खर्चे पूरे करने होंगे। तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि मेरे लिए, ये आपके मन में ये आ सकता है कि मेरे लिए संभव ही नहीं कि हर महीने में 20% पैसे बचा सकूं, मेरे खर्चे इतने ज्यादा हैं और सैलरी इतना कम है। तो ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए 5% से या 10% से शुरुआत कीजिए। आप शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे इसको आप 20% तक लेकर जाइए और एक टारगेट रखिए कि आपको 20% हर महीने सेव करना ही करना है। स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग के 1 साल अगर आप नहीं कर पाए तो आगे चल के इस टारगेट को आप जरूर पूरा कर लेंगे। इसमें आपके दिमाग में एक टारगेट रहेगा कि मुझे इतने पैसे, इतना परसेंट हर महीने सेव करना है। अब इसको आप सेव करेंगे कैसे, आपके अकाउंट में जैसे ही सैलरी आपका क्रेडिट हो जाता है तो आपको करना ही है कि उसमें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देना है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक में जाके एक फॉर्म भरेंगे तो आराम से हो जाता है, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसमें होता यह है कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं और दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं।
अब बात ये आती है कि आपको निवेश के बारे में ज्यादा कुछ अगर पता नहीं है, आप शुरुआत ही कर रहे हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो पैसे कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे निवेश करें। तो सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान ऑप्शन आपके लिए मैं बता रहा हूं कि आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे आरडी अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, सैलरी आपका क्रेडिट होता है, तो एसबीआई में ही आप एक आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसमें एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए। जैसे कि अगर 1 तारीख को आपका सैलरी क्रेडिट होता है, तो 2 तारीख का आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए, आपका सैलरी आएगा, उसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की मदद से आपका हर महीने आपके पैसे कटेंगे, आरडी अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। उसके बाद जितना भी पैसा आपके अकाउंट में बचेगा, उससे आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। आरडी अकाउंट कैसे ओपन करना है, ऑनलाइन कैसे ओपन करना है, इस विषय पर बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो यहां पर लास्ट में मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक बोनस टिप भी आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको ये लगे कि ठीक है, यहां तक आपने वीडियो को देखा, आपको सारी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपके लिए ये फॉर्मूला नहीं है, आपके लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी महीने आपके पैसे ना बचें, किसी महीने आपके ज्यादा पैसे बच जाएं, किसी महीने आपके कम पैसे बच जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि आरडी की जगह एक फ्लेक्सिबल आरडी ओपन कर सकते हैं। इसमें होता है कि अमाउंट फिक्स नहीं रहता, बल्कि आपको एक रेंज मिल जाता है, एक मिनिमम अमाउंट, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, उसके बीच में आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। आप अपने बैंक में बात कीजिए और पता कीजिए कि आपके बैंक कौन सा फ्लेक्सिबल आरडी का स्कीम है और उसके तहत आप एक अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मत लगाइए। जितना पैसा आपका हर महीने बचता है उसमें उस पैसे को डालते जाइए। इससे होगा ये कि आपकी एक आदत बन जाएगी कि आप हर महीने पैसे बचाना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और आगे चल के आप इस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और आगे चल के आप इस अमाउंट को बढ़ा लेंगे और अच्छा खासा अमाउंट आप हर महीने सेव कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या हमें इस तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या फिर हम बैंकिंग टॉपिक्स पर ही वीडियो बनाते जाएं। आपका फीडबैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।